हे गाइस, तो वेलकम ऑन माय चैनल यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। सो खुशामदीद कहता हूँ सभी को, दोस्तों को। सो आज की वीडियो में हम रिपेयर करना सीखेंगे गुट की चार्जर, जो हमारे पास 20 एम्पीयर का चार्जर है और उसको हम रिपेयर करेंगे। और इसमें एक अजीब किस्म की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप वीडियो के थ्रू समझ सकें और उसका जो रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो अभी हम रिपेयर करने लगे। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों से, सेम रिक्वेस्ट जैसे आप हर वीडियो में करता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन जो भी फार्मूला जो भी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करूँ तो आप दोस्तों तक पहुँच सके और वीडियो वगैरह शेयर हो सके। थैंक यू। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये गोटी की चार्जर आया है 30 एम्पेयर का, और ये तो वैसे है 20 एम्पेयर का, मगर इसमें 30 एम्पेयर लिखे जाते हैं। वो बाडी के ऊपर जो है 30 एम्पेयर लिखे होते हैं, तो कस्टमर को बताते हैं 30 एम्पेयर का है। सो ये 20 एम्पेयर का होता है। सो मैंने इसको खोल लिया। सो ये हमारे पास प्रॉब्लम आ चुका है एक डेड कंडीशन में। तो मैंने जैसे इसको खोला उसको चेक किया, तो प्रॉब्लम मुझे काफ़ी देर तक समझ में नहीं आई। तो उसके बाद मुझे समझ में आई एक नया प्रॉब्लम आ चुका है इसके वीडियो जो है चार्जर इसके अंदर। सो सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर करते चलूँ, शायद कोई फंसा हो मेरी तरह फंसा हुआ है तो उसकी हेल्प हो जाए, वो जल्दी बना सके। सो आपको मैं प्रॉब्लम बताता चलूँ, ठीक है। सो मीटर को ये आप देख सकते हैं मीटर को। सो मीटर को मैंने यहाँ पर रख दिया और उसकी सप्लाई को मैंने प्लग लगा दिया, स्विच लगा दिया बिजली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सो मैं आपको वोल्ट चेक करा दूँ। ये देखें, इस मेन कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज में इतने आ रहे हैं, 274 वोल्ट इसमें आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा इसमें मैंने 2-3 जो कंपोनेंट लगे हुए थे वो मैंने निकाले हुए हैं। निकाले कौन से हैं मैं आपको दिखाता चलूँ। ये यहाँ पर मैंने ये देखें, ये मैंने जो 3843 इसकी आईसी है वो सही थी, इसके बावजूद भी मैंने निकाल दी। ये इसमें आई जो थे, जो पहले जो इसमें लगे हुए थे वो सही थे, फिर भी मैंने निकाल दिए। वो शक के तौर पे मैंने निकाले थे, वो इसलिए कि ये यहाँ जो है ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ पर 13 वोल्ट 15 वोल्ट यहाँ पर बढ़ नहीं रहते, सप्लाई इसकी आउटपुट नहीं कर रही थी। इसकी वजह से मैंने सोचा कि सप्लाई ख़राब है। सो मैंने ये इसमें जीनर पे निकाल दिया। जीनर पे इसमें 50 जो 24 वोल्ट का जीनर है वो भी मैंने निकाल दिया। साथ साथ इसमें जो कि यहाँ पर ड्राइवर लगा हुआ था, यहाँ पर जो ड्राइवर लगा हुआ था वो भी मैंने निकाल दिया था। और इसकी जो आईसी थी वो भी निकाल के दूसरी लगा के चेक की थी, फिर भी वोल्ट जो ऑन नहीं हो रहा था, 1.5 वोल्ट नहीं बन रहा था यहाँ पर। तो प्रॉब्लम अब जाकर मुझे समझ में आई है, तो आपको मैं बताता चलूँ। ये देखो, मैंने इसमें इसको जो 200 पर रख दिया है। तो यहाँ पर मैं वोल्ट चेक करने लगा हूँ, तो 200 देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्ट है इतने बन रहे हैं, ठीक है। कितने यहाँ पर इतने वोल्ट 30 वोल्ट बन रहे हैं, 30 वोल्ट यहाँ बन रहे हैं। जब मैं इसके अंदर आईसी लगाता हूँ ये 5-10 मिनट जो वोल्ट इतने आते हैं, यहाँ पर 1.5 वोल्ट बन जाते हैं। 5-10 मिनट के बाद ये वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये आपने 30 वोल्ट यहाँ पर अभी देख रहे हैं 30 वोल्ट, ठीक है। तो मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी चेक करूँगा। सो देख सकते हैं दोस्तों अभी वोल्ट नहीं बना रहा, ठीक है। सो मैं पावर ऑफ कर लेता हूँ, स्विच निकाल लेता हूँ, ठीक। और यहाँ से मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ, ठीक है। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिया। अभी मैंने फिर से प्लग इन कर लिया, पावर लगा दिया स्विच के अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्ट बनाना बंद हो गया, ठीक। यहाँ पर वोल्ट बनना बंद हो गया। अभी 1 वोल्ट बन रहा है, इसमें 1 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। सो मैंने इसके जो चॉपर है इसको भी निकाल के चेक किया। मैंने बोला शायद इसकी जो चॉपर है उसके अंदर कोई वायर वगैरह जो है जंग खा गई हो या टूट गई हो, तो इसकी वजह से ये वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो इसका कोई मसला नहीं है, मसला एक दूसरा आ चुका है। सो आपको मैं बताता चलूँ। तो पहले इसके वोल्ट में बना रहा हूँ। सो आपको मैं पहले इसको क्लोज़ कर लूँ, बंद कर लूँ, यहाँ से डिस्चार्ज कर लूँ, ठीक। सो अभी आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन यहाँ से दोनों जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो गया, दूसरा कनेक्शन यहाँ से यहाँ हो गया। सो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये मेन कैपेसिटर है, यहाँ पर 270 वोल्ट बन रहे थे। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। कौन सी रेजिस्टेंस लगी हुई है वो आप देख लें। ये देखें, इसमें 100 ohms की जो है रेजिस्टेंस लगी हुई है। 100 ohms की क्वार्टर वाट बड़े वाट में इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। सो उसको मैंने निकाल के चेक किया तो सही बता रही थी, मगर वोल्ट सही से बना रही थी। तो मैंने इसकी जगह पर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस वोल्ट बना रही है कि नहीं। सो कैपेसिटर मेन कैपेसिटर है उसको मैंने डिस्चार्ज कर लिया है, ठीक। इसके साथ मैंने ये कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस है उसको लगाने लगाऊँ।
सो ये मेगा के रेस्टन है, 1 मेगा के रेस्टन है। सो मैंने लगा दिए। अभी मैं स्विच लगा रहा हूँ, स्विच लगा दिया, ठीक है। अभी फिर से मैं इसके वोल्ट चेक कराऊंगा आपको। सो अभी आप देख सकते हैं इसमें वोल्ट जो है, ठीक है, वोल्ट बढ़ने, तो वोल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, सो वोल्ट सही हो रहे हैं। अभी मैं इसको फिर से डिस्चार्ज कर लगाऊँ, ठीक है, मैंने डिस्चार्ज कर लिया, ठीक है। अभी देखें फिर से ये बढ़ना शुरू हो गया। सो इसका मकसद ये, यहाँ पर जो 100 ओम्स की जो रेस्टन लगी हुई थी, 100 ओम्स की नहीं, 100 के की जो रेस्टन लगी हुई थी वो ख़राब है, ठीक है। तो 100 ओम्स की जो रेस्टन है वो ख़राब है, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मैंने इसको चेंज करना है नीचे से, तो आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा था कि इससे मसला हल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी मैं ये जो रेस्टन लगी हुई नीचे की तरफ उसको निकाल लेता हूँ, दूसरी एक्सचेंज कर लेता हूँ और उसके जो बकाया जो कंपोनेंट है सारे इसमें दोबारा लगा लेता हूँ। ये प्रॉब्लम हमारे पास दूसरी मरतबा आई है, पहले एक प्रॉब्लम ये सेम आ रही थी। तो उसमें मैंने बहुत मगजमारी की, फिर मुझे इसमें जो गाइड नहीं मिल सकी, तो वो जल्दबाजी में था कस्टमर, तो उसको मैंने वापस ऐसे फिट करके भेज दिया था। तो अभी मैंने ये प्रॉब्लम मिली, तो इसमें कस्टमर ने मुझे टाइम दिया, तो इसकी वजह से मैं इसको जो सही से रिपेयर कर पा रहा हूँ और आप दोस्तों के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और वीडियो पसंद नहीं आ रही तो लाइक मत कीजिएगा, और शुक्रिया आपका देखते हुए से रहे हैं। और अभी मैंने ये लगा दिए, अभी पावर लगा रहा हूँ, ठीक है। सो पावर मैंने लगा दिया। अभी फिर से हम वोल्ट चेक करेंगे। मैंने क्वार्टर बड़े वाट में जो है, क्वार्टर वाट से बड़ा उसमें रेजिस्टर लगा दिए। सो अभी हम वोल्ट चेक करेंगे यहाँ पर कि इसके वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है 40 वोल्ट से ऊपर वोल्ट बन रहे हैं, 45 वोल्ट बन रहे हैं वोल्ट। तो सही हो गया, इसके वोल्ट सही है। तो मैंने जो जीनर निकाला था वो भी अभी वापसी में लगा दे रहा हूँ। इसके अंदर जीनर में प्लस माइनस होता है, तो ये इसका जो ब्लैक निशान दिया हुआ है, कटोरी दी हुई ब्लैक, वो पॉजिटिव की होती है। तो पॉजिटिव साइन के अंदर लगानी है। ऐसी है और इसके अंदर ऐसी लगी हुई है। सो अभी हम ये वाली ऐसी जो इसके निशान के साथ देंगे, तो यहाँ पर ये नीचे कट दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी ये नीचे कट दिया हुआ है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा इसके अंदर, तो ये है कि आप अगर इसमें कोई जानकारी वगैरह रखते हैं, मसलन थोड़ी बहुत टेक्नीशियन काम करते हैं, तो इसमें हाथ रखिएगा। अगर नए बंदे हैं तो इसमें काम ना करें, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक जो है वो लग सकता है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, तो उससे बचिए, ठीक है। सेफ्टी लाजमी है, टेक्नीशियन भाई जो है वही काम कर सकते हैं इसके अंदर। सो ये वापस इसके जो जो आयर है वो लगाएं, ठीक है। इसमें जो नंबर लगा है 25 के 35, इसमें जो नंबर इसका लगा हुआ था। तो पहले हम डेड वोल्ट चेक करेंगे कि डेड वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। सो 20 वोल्ट पर यहाँ पर हम चेक करेंगे डेड वोल्ट इसमें बन रहे हैं कि नहीं। सो दोस्तों ये देखें 1 वोल्ट इसमें बन रहा है, ठीक है। सो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जमा हो जाती है बहुत हेवी मिक़दार में, इसमें इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो खुद की है, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा इसके ये वोल्ट ये ऑब्जर्व कर लेता है, जमा कर लेता है। सो दोस्तों फाइनली अभी ये सारे कुछ इसमें लग चुका है। अभी हम यहाँ वाले वोल्ट चेक करेंगे कि बन रहे हैं कि नहीं, रेडी हो गया कि नहीं। अगर रेडी हो गया तो फिर लाइक कर दीजिए,
तो अभी हम 13 वोल्ट उसके चेक करने लगे। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 13 वोल्ट जो है बनना शुरू हो गए। ठीक है, आउटपुट में इसके 13 वोल्ट बनना शुरू हो गए। अभी हम इसके बैटरी के अंदर लगा के चेक करेंगे। सो वीडियो को देखने का शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी चेक कर सकते हैं दोस्तों, ये देखें अभी चार्ज हो रहा है और इसका जो पीछे का फैन है वो भी रन हो रहा है।